अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त क्लास नंबर 2 है, जहाँ पे हमने अपनी क्लास नंबर 2 का अख्तिताम किया था। वहीं से हम आज क्लास नंबर 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम होम टैब के ऊपर थे और होम टैब को डिस्कस कर रहे थे। तो होम टैब, जैसा कि मैं आपको बता चुका था, काफ़ी बड़ा है, इस वजह से मैंने उस क्लास को स्प्लिट किया था। आज भी इंशाल्लाह होम टैब की बात करेंगे। तो आइए क्लास नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग चेंज कर देता हूँ, क्लास नंबर 3 कर देता हूँ। ठीक है नाज़रीन कराम, इसके फ़ौरन बाद अब मैं आपको बताऊंगा। देखें, ये हमने टेबल बनाया था, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने अप्लाई की थी। जिन लोगों को ये नहीं पता या जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं ली, वो जाके इस वक्त हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ले लें या आई बटन के ऊपर क्लिक करें, वो हमें पहली क्लास देख सकते हैं। उसके बाद जब ये देखेंगे तो उनको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे एरो को देखें, इस जगह तक हमने डिस्कस कर लिया था। इस तरफ जो है, ये जो तमाम चीज़ें हमने इस क्लास में आज इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नाज़रीन कराम कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जर्नल क्या होता है? देखें, जितने भी आपके एक्सेल की शीट के ऊपर जितने भी सेल्स नज़र आते हैं, इन सब का फॉर्मेट जर्नल हुआ होता है। ठीक है, इस पर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं अहमद लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ। देखें यहाँ पे ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया क्योंकि इसने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है नाज़रीन कराम, क्योंकि एक्सेल की कुछ अपनी उनके पीछे शीट के पीछे रूल्स लगे हुए होते हैं जिसको वो फॉलो करता है। तो फिलहाल हमें इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे देखें, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये इसके ऊपर एक सेल्स के ऊपर एक फॉर्मेट जनरेट हुआ है। ठीक है नाज़रीन कराम, अब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो 1 लिखा हुआ आ रहा है, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0022 लिखता हूँ, तो फिर इंटर दबाऊंगा तो देखें ये 22 लिखा हुआ आ गया, यानी वो 00 लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि एक्सेल के पीछे जो फार्मूला जनरेट हुआ है उसने इसको बताया कि 0022 नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसके अंदर जो इंटेलिजेंस थी जितनी इसमें पुट हुई हुई है, उसके मुताबिक इसने समझा कि ये 22 है, तो उसने उसको खुद ही ऑटोमेटिक करेक्ट करके उसे 22 कर दिया। ठीक है नाज़रीन, तो ये बेसिकली फॉर्मेटिंग कहलाती है। अभी मैं आपको इसको मजीद समझाऊंगा। देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें जर्नल फॉर्मेट पर सेट हुआ हुआ है, यहाँ देखें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, नंबर का है, करेंसी का है, अकाउंटिंग का, डेट का, टाइम का। ठीक है नाज़रीन कराम, अब फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपको इसको समझाने के लिए सिंपल आपको समझाता हूँ। देखें, लॉन्ग डेट अगर मैं इसका फॉर्मेट कर देता हूँ खाली इस सेल का, देखें यहाँ पे जब मैंने क्लिक रखा तो यहाँ जर्नल लिखा हुआ आ रहा है, नीचे अगर मैं आ गया तो देखें डेट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग डेट कर दिया। अब उस टाइम मैंने लिखा था 22, अब मैं 22 लिख के इंटर करूँगा, देखें अब क्या होता है। तो अब देख सकते हैं आप नाज़रीन कराम, उसने इस मरतबा 22 को समझा कि मैंने 22 जनवरी 1900 और संडे, वो ये समझा कि शायद 22 मैंने लिखा है तो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इस मरतबा फॉर्मेट उसका डेट कर दिया था। ठीक है नाज़रीन कराम, इसी तरह हम नीचे आके और भी फॉर्मेट्स चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करेंसी कर देता हूँ। करेंसी करने के बाद जब मैं 22 लिखता हूँ तो देखें अब उसने इसको समझा कि मैं 22 रुपये की बात कर रहा हूँ, तो उसने 22 रुपये कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह अब फॉर एग्जांपल मैं ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ आगे। फॉर एग्जांपल टाइम करके देखते हैं। पहले टाइम करके मैं अगर 22 लिखता हूँ तो देखें नाज़रीन उसने इसको 12 AM समझा। ठीक है, और इसी तरह जब मैं नीचे अब टेक्स्ट अगर मैं लिख कर देता हूँ इसको, सॉरी साइंटिफिक नहीं, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट अगर मैं कर देता हूँ तो देखें अब 0022 लिख के मैं इंटर करूँगा तो उसने 0022 को उसने कोई भी उसके ऊपर अपनी इंटेलिजेंस नहीं लगाई उसने, क्योंकि उसको पता था कि इस मरतबा मैंने जब अपना सिर्फ टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपका अपना नाम भी हो सकता है, वो ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो किसी डिक्शनरी में नहीं है। तो टेक्स्ट जब मैंने उसको कर दिया तो देखें उसने 0022 पे कोई अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं की। तो देखें इसी तरह के हमारे फॉर्मेट्स हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल की शीट के ऊपर। आपको याद होगा यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पिछली क्लास के अंदर इसका परसेंट में कर दिया था इसकी मदद से, तो मैंने पहले ही इसके रूल को यहाँ पे अप्लाई कर दिया था ताकि मैं अपनी शीट को बना सकूँ। ठीक है नाज़रीन कराम, फिलहाल इन सबको डिलीट कर देता हूँ और इनको जर्नल कर देता हूँ। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये आप फॉर्मेट समझ गए होंगे। अच्छा, अब आप ये नीचे आके देख सकते, अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। ये देखें, ये करेंसी है, ये वाला जो है करेंसी का है। अब इसमें मैं किसी भी किस्म की करेंसी ऐड कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा फार्मूला लगाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फीस लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ीस का सेल ऐड कर दिया। ठीक है नाज़रीन कराम, इसको मैं बाकायदा सेल की शक्ल दे देता हूँ जो मैंने फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको फॉर्मेट किया देखें मेरे पास ये आ गया। अब मैंने एक फार्मूला लगाया भाई, टोटल माइनस ऑब्टेन, तो ये 200 लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। अब मैंने ये फैसला किया कि मार्क्स का जितना डिफरेंस होगा उतना बंदा वो फीस देगा मुझे, उतनी ही। ठीक है, ताकि जिसके कम मार्क्स हैं उसकी फ़ीस ज़्यादा हो, जिसके ज़्यादा हैं उसकी कम हो। फॉर एग्जांपल एक आइडिया आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने ये फैसला किया कि भाई
मार्क्स में जितना डिफरेंस होगा उतनी वो फ़ीस देगा, और वो भी डॉलर्स के अंदर, ठीक है। तो अब देखें मैंने यहाँ पे 200 किया और यहाँ से नीचे इसको ड्रैग किया, तो देखें सबकी फ़ीस निकल के आ गई। जिसने सबसे बुरे मार्क्स लिए उसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा हो गई, और जिसने सबसे अच्छे मार्क्स लिए उसकी फ़ीस सबसे कम हो गई, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई आ रही है 200। अब 200 क्या है ये? अब 200 रुपये भी हो सकते हैं, 200 डॉलर हैं, क्या है ये? तो अब मैं इसको डॉलर्स करना चाह रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो नाज़रीन कराम यहाँ पे मेरे पास ये डॉलर्स का निशान आ गया। अब मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल देखें, इस जगह पे जहाँ पे 900 लिखा है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 800 लिखा हुआ होता तो ये देखें 300 हो जाती खुद ही, ये 300 होती। और देखें परसेंटेज भी गिर गई, क्योंकि यहाँ भी फार्मूला लगा हुआ था और यहाँ भी फार्मूला लगा हुआ है, तो देखें वो 200 से बढ़ के 300 हो गया। लेकिन ये 900 है, तो इस वजह से देखें ये ऑटोमेटिक ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ। तो देखें ये आपका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक फॉर्मेट तैयार हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप मुख्तलिफ आप करेंसी कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम का जो डॉलर है वो इस तरह आप कर सकते हैं, यूरो में रख सकते हैं, चाइनीज़ में रख सकते हैं। अगर मोर में चले हैं तो और दीगर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। पाकिस्तानी रुपीज़ में भी आप कर सकते हैं। अगर मैं देखें पाकिस्तानी रुपीज़ में कर दूं तो ये देखें पाक रुपीज़ में हो गया, और ये सारे पाक रुपीज़ में हो जाएंगे अगर मैं ये कर दूं तो, ठीक है। तो ये पाक रुपीज़ में भी आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको पाक रुपीज़ में कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान की करेंसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें इसको मैंने फ़िलहाल पाक रुपीज़ कर दिया, ठीक है नाज़रीन कराम। अब आप ये देखें अगला वाला जो ये परसेंटेज का आपके सामने आ रहा है, ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको मैं पहले ही यहाँ पर आपको करके बता चुका हूँ। अगर किसी फॉर्मेट को आप अपनी परसेंट में बताना चाह रहे हैं, उसको कहना चाह रहे हैं कि भाई ये परसेंट में आए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ तो ये 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब 1 अगर मैं चाहता हूँ कि परसेंट के साथ लिखा हुआ है कि यार ये 1 जो है मैं लिख रहा हूँ तो परसेंट को समझे, इसको 1% समझे, तो मैं क्या कर दूँगा, इस सेल के अंदर ये परसेंट को क्लिक कर दूंगा। तो देखें इसने परसेंट में सेल की फॉर्मेटिंग को कन्वर्ट कर दिया। अब मैं जब 1 लिखूँगा तो ये समझ जाएगा भाई परसेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये यही चीज़ है जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाई थी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको वापस जनरल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगली ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉमा है। ये बेसिकली आपको पता है कि जब 1000 वैल्यू आती है तो उसके बीच में हर 3 ज़ीरो के बाद एक सेपरेटर लगता है कॉमा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस सेल में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे अकाउंटिंग कर दिया, अकाउंटिंग में ऑटोमेटिक लगा हुआ होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 लाख लिखता हूँ तो देखें इसमें कोई सेपरेटर लगा हुआ नहीं आ रहा। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पर क्लिक किया हुआ होता तो देखें अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो गया, और ये सेल आपको बता रहा है कि भाई देखें ये 1 लाख रुपए हैं, और देखें 1000 के बीच में इन्होंने कॉमा लगा दिया जो कि 1000 में सेपरेटर का काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आप समझ लें, यहाँ तक मैंने आपको बता दी, ये 2 चीज़ें क्या चीज़ हैं। आपका फुल स्टॉप के बाद 2 वैल्यूज़ सब में आ रही हैं यहाँ पर, जो कि मुझे नहीं लगता कि इनकी ज़रूरत है, क्योंकि सब 0 0 है। तो ये इसमें बहुत कम जगहों पर इस्तेमाल होती है वैल्यू आप पॉइंट के बाद के जो 2 होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा प्रिसीजन वैल्यू चाहिए होती है। लेकिन फ़िलहाल इस सब 0 0 आ रहा है तो इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको हटा कैसे सकते हैं। देखें इसको हम करेंगे, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है उल्टे हाथ की तरफ, ये 0 बढ़ाता है, ठीक है। अगर आप और प्रिसाइज वैल्यू हासिल करना चाह रहे हैं तो आप इस पर बार बार क्लिक करते हैं, आपके 0 बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप सीधे हाथ वाले पे क्लिक करें और ये 0 बिल्कुल सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे, और फिर ये आपकी बिल्कुल अथेंटिक एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखा रहा होगा भाई असल में वैल्यू क्या है, ठीक है नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके ये बात समझ में आई होगी। अच्छा नाज़रीन कराम, अगला सेल देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है। देखें कंडीशन फॉर्मेटिंग भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है, इसमें हम काफ़ी हद तक अपनी शीट को अच्छा कर सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहूँगा जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक रिज़ल्ट आया हुआ है, ठीक है, 82, 73, 18, 55। लेकिन अब आप ये समझें कि यार आपने एक फॉर्मेट इसमें लगाना है कि भाई जिसकी परसेंटेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसकी परसेंटेज लेस देन 33 होगी वो फेल होगा, ठीक है। लेस देन 33 होगी तो वो फेल होगा, ठीक है। अगर किसी की परसेंटेज ग्रेटर देन 80 होगी तो वो जो है पास होगा, ठीक है। अगर किसी की परसेंटेज 33 से लेके 80 के दरमियान में होगी तो वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है नाज़रीन कराम। ये मैंने एक छोटा सा अपना उसूल बना लिया, खुद ही बनाया मैंने रूल, ये कोई रूल है नहीं एग्जैक्ट कहीं के,
लेकिन ये मैंने अपने पास से फेल, पास और एक्सेप्टेबल का एक रूल अपने जहन से बना दिया, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो अब इनके ऊपर मैं उसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई 33 वाला फेल हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा। देखिए फेल वाले पे मैं कलर करना चाह रहा हूँ कि यार जब किसी की ये परसेंटेज अगर 33 से कम है तो उसके खाने में रेड कलर फिल हो जाए, तो उससे मुझे पता चल जाए कि भाई ये फेल हो चुका है। और अगर कोई 33 से 80 के दरमियान है तो वो येलो हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई एक्सेप्टेबल है। और अगर कोई 80 से ऊपर वाला है तो ग्रीन हो जाए, तो मुझे पता चल जाए सबसे अच्छा है, ठीक है। ये उसूल मैंने अपने जहन से बनाया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे इस पर अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले मैं इस वाले पहले सेल पर जाऊँगा और यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ पर सबसे पहले आप ये ग्रेटर दैन सबसे पहला लिखा हुआ आ रहा है, उस ग्रेटर दैन के ऊपर क्लिक कर दें और ग्रेटर दैन के ऊपर क्लिक करके 80% कर दें, ठीक है। 80% किया मैंने यहाँ पे और इस जगह पे आया और यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने उसूल बनाया था कि 80 से ऊपर जो होगा वो ग्रीन होगा। तो देखें ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है। तो वो मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये उसूल मैंने लगाना है कि ग्रेटर देन 80 पे ग्रीन है, ठीक है। अब मैंने दूसरा उसूल क्या बनाया था, किसी की 33 से कम होगी तो उसकी रेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, 33% करके उसको मैंने लेस देन का लगाया इस बार और उसको रेड कर दिया, ठीक है। ठीक है नाज़रीन, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे गया मैं इस मरतबा, इसमें जाने के बाद ये लेस देन, पहले ग्रेटर देन लिया, अब लेस देन लिया। अब तीसरी मैंने क्या बात करी थी इसी सेल के ऊपर कि अगर 33 से 80 के दरमियान में होगा तो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से जाऊँगा और ये देखें नीचे मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा बिटवीन, तो बिटवीन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही बिटवीन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे दो फॉर्मेट मुझे दे दिए उसने, ठीक है। 2 फॉर्मेट दे दिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे लगाऊंगा 33% से लेके 80% तक के दरमियान में जो भी होगा वो हो जाएगा हमारा येलो कलर में, ठीक है। अब ये रूल लग चुका है। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, जैसे हमेशा ड्रैग करता हूँ। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो आप ये देखेंगे कि किस तरह हमारा जो उसूल हमने लगाया था वो उसूल सब पे अप्लाई हो चुका है। जिसके अब ये रेड कलर थोड़ा सा डिम लग रहा है मुझे, इसको मैं थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करता हूँ। लेस देन वाला जो मेरा साइन था, लेस देन पे आ गए हम दोबारा से, जिसमें हमने 33 लिखना था, 33 लिखा, ठीक है नाज़रीन। अब यहाँ पे मैं कस्ट्यूम में जाऊँगा डायरेक्ट और इसको रेड कर दूँगा और फिर देखूँगा इसको कि अब कैसा रिज़ल्ट आ रहा है मेरा, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको लेके जा रहा हूँ नीचे तक। अब देखें नाज़रीन कराम, पहले मैंने जो अप्लाई किया था उसमें मैंने जो कस्टमाइज़ कलर थे जो उसके अपने सेट हुए थे वो इस्तेमाल कर लिए थे। इस मरतबा मैंने उसे खुद जाके बताया कि भाई कलर कौन सा इस्तेमाल करना है, तो आपने देखा कि इस मरतबा मेरा बिल्कुल ठीक फॉर्मेट बना। अब आप ये देख सकते हैं कि भाई मुझे पता चल गया कि भाई एक ही बंदा पास हुआ है मेरी इसके अंदर, बाकी सारे एक्सेप्टेबल और फेल हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये फॉर्मेट काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 1100 कर देता हूँ, तो देख सकते हैं आप ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया, यानी मुझे पता चल गया कि भाई ये 100% है, ये बंदा बेहतरीन है, ठीक है। और इसकी फ़ीस मुझे इससे कोई नहीं लेनी क्योंकि इसने बहुत अच्छे पेपर्स दिए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इसका कंडीशन फॉर्मेटिंग की मदद से हमने कितना अच्छा काम कर लिया यहाँ पे, तो इससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। अब ये एक और टेबल बनाने का तरीका, अब टेबल कैसे बनाया जा सकता है। हमने एक टेबल खुद बनाया था, अब आप बना बनाया टेबल करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया टेबल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट बने हुए हैं टेम्पलेट, कोई सा भी जो मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अच्छा लग रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा और ये देखें मेरे पास एक खूबसूरत सा टेबल बन गया। यहाँ पे मैं सबकी हेडिंग्स डाल दूंगा और फिर उसके बाद नीचे अपना काम शुरू कर दूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या आ रहा है बीच में लिखा हुआ, तो ये मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी हो गई, ठीक है नाज़रीन। अब ये देखें ये जो आपके सामने आ रही है ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। स्टाइल सेल के अंदर कलर कौन सा होना है वो है सिंपल, ये नॉर्मल यानी वाइट, जो इसमें कुछ फिल नहीं हुआ जो आप लिखेंगे वही होगा, ठीक है। बाकी जो है ये कलर फिल के अंदर देखें ग्रीन पे आ रहा हूँ तो मैं ग्रीन हो रहा है, मैं सब कुछ ग्रीन करना चाह रहा हूँ तो देखें ये कर दूंगा मैं, ठीक है। रेड करना चाह रहा हूँ तो ये कर दूंगा। इसी तरह कोई सा भी कलर मैं कर सकता हूँ, ठीक है नाज़रीन कराम। कलर चेंज करने के लिए ये वाला इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा भी एक तरीका है, यहाँ से भी फिल से भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा नाज़रीन कराम अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखें ये 3 चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये इंसर्ट है मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें चाह रहा हूँ कि यार मैं एक हेडिंग डाल दूँ कि भाई माई शीट,
ठीक है, माई शीट की मेरी हेडिंग यहाँ पे आ गई, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब आप देखें, अगर मैं इसको, मेरे पास अगर ऐसा सीन होता, मैंने बिल्कुल पहले ही सेल से काम शुरू किया होता और अब मैं ऊपर लिखना चाह रहा हूँ माई शीट, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट शीट रॉ। जैसे इंसर्ट शीट रॉ करता हूँ मैं, देखें एक रॉ ऊपर इंसर्ट हो जाती है। मैं जितनी भी चाहूँ रॉ इंसर्ट कर सकता हूँ, देखें एक और रॉ इंसर्ट हो गई। जितनी भी मेरी ज़रूरत है मैं चाहूँ, मैं रॉ ऐड कर करके मैं जो है इसके अंदर उसको पहले जैसी शक्ल भी दे दूँगा। देखिए मैंने रॉ 4 ऐड डिलीट की थी, वापस 4 रॉ ऐड कर लिए। डिलीट करना चाह रहा हूँ तो सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और ये देखें जिस तरह ऐड की थी उसी तरह डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट शीट रॉस कर दूंगा, सारी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक तरीका है इंसर्ट और डिलीट करने का। इसमें आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, सेल भी ऐड कर सकते हैं, एज यू विश, जो भी आप ऐड प्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिलीट जिस तरह ऐड करते हैं उसी तरह डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। अच्छा एक चीज़ समझ लें आप, ये आप समझ गए ऐड और डिलीट करने का। ये देखें शीट्स भी ऐड और डिलीट होती हैं। देखें आप जिस शीट पे काम कर रहे हैं, मेरे नीचे इस वक्त यहाँ पे देखें ये शीट 1 है, देखें शीट 2 पे अभी कोई काम नहीं हुआ, शीट 3 पे कोई काम नहीं हुआ। जब भी आप एक्सेल का कोई फॉर्मेट खोलते हैं 3 शीटें आपके पास ब्लैंक देता है। पहली शीट पे हमने काम किया हुआ है, 2 शीटें खाली हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये देखें राइट क्लिक करा मैंने और इसको मैं डिलीट कर दूंगा अगर मुझे ये बुरी लग रही है तो, ठीक है। तो मेरे पास अब ये एक ही शीट आ गई। अब आप अगर इसमें कोई शीट ऐड करना चाह रहे हैं तो देखें यहाँ से इंसर्ट शीट हो सकती है, ठीक है। इंसर्ट शीट आपने करी, ये शीट आ गई। डिलीट शीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट भी हो जाएगी। और शीट, लेकिन मैं जो शीट ऐड करने का तरीका इस्तेमाल करता हूँ, देखें यहाँ पे आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शीट ऐड होती रहती हैं। जितनी भी मैं ऐड करना चाहूँगा ऐड होती रहेंगी, ठीक है। और अगर मुझे डिलीट करनी होती है तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करके इन सबको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। शीटें यहाँ से भी ऐड होती हैं और डिलीट होती हैं और यहाँ से भी होती हैं, ठीक है। और मैं इस शीट का नाम भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रीनेम आ रहा है, राइट क्लिक किया, देखें ये रहा रीनेम। मैं इसको कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरी मार्कशीट है, मार्क्स शीट है, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट्स की मार्क्स की शीट है तो मैंने उसको मार्क्स शीट कह दिया, ठीक है नाज़रीन करम। तो ये यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा अब ये 2 बता दिए मैंने। अब फॉर्मेट जो है आपका साइज़ के हवाले से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया था, आपको और बता देता हूँ अभी। इसकी सेल की हाइट अगर बढ़ानी होगी तो देखें हाइट बढ़ाने के लिए इस पर क्लिक करूँगा, 40 लिखा हुआ आ रहा है। अगर 80 कर दूँगा तो इस सेल की हाइट डबल हो जाएगी, ठीक है। देखें हाइट बढ़ गई। इसी तरह इसको मैंने अंडू कर दिया है, ठीक है। इसी तरह विड्थ बढ़ाना चाह रहा हूँ, कॉलम विड्थ पे आऊँगा, देखें इस पर आ गया तो अब देखें 22 बता रहा है। इसको मैं 50 कर दूँगा तो देखें विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है नाज़रीन करम। वापस इसको छोटा कर देता हूँ। तो ये आपके साइजेस एडजस्ट करने के लिए होता है, ठीक है नाज़रीन करम। अगर आप अपने सेल पे ऑटो फिट लगाना चाह रहे हैं, ऑटो फिट से क्या मुराद होता है अभी आपको समझा देता हूँ कि ऑटोमेटिक सेल का टेक्स्ट के हिसाब से फिट करें। अब देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा, ठीक है, ये बाहर निकल गया। अब देखें मैं इसको अगर रैप टेक्स्ट कर दूंगा, अब मैं लिखना चाह रहा हूँ माई नेम इज़ अहमद खान एंड आई एम टीचर, ठीक है। लेकिन अब जो है उसने एडजस्ट तो किया जिस हद तक वो कर सकता था, लेकिन अब टैक्स ही इतना बड़ा है तो वो जो है वो बाहर तो निकलेगा ही कहीं से, क्योंकि पहले साइड से निकल रहा था, अब ऊपर से, क्योंकि टैक्स तो ज़्यादा हो गया। तो अब जब आप इसके रॉ को ऑटोमेटिक हाइट को एडजस्ट कर देंगे, देखें मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑटो फिट रॉ हाइट, तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक फिट हो गया। अब मैं इसको अगर मज़ीद बढ़ाऊँगा, एंड आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर, तो देखें वो खुद ऑटोमेटिक उसको सेट करता चला जा रहा है। मैं बढ़ाता जाऊंगा, ये खुद ही उसके हिसाब से ऐड करता चला जाएगा, ठीक है। अंडू कर दिया सारा। इसी तरह कॉलम को भी मैं ऑटो फिट कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट भी कर सकता हूँ बाकी सारी सेटिंग को, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अच्छा नाजरीन कराम, अब इसके ऊपर इसको क्विकली इसको भी बता देता हूँ मैं आपको, फिर इस क्लास को हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें ऑटो सम का ऑप्शन आ रहा है। ऑटो सम से क्या मुराद होता है, सम हमेशा कहते हैं प्लस को, यानी ऐड करना, सारे वैल्यूज़ को ऐड करना, सम करना होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सारी वैल्यूज़ को मैं चाह रहा हूँ ये ऐड होके ये नीचे लिखी हुई आ जाए इस जगह पर, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक कर दूँगा, देखें यहाँ ऐड, ये सम का ऑप्शन है मेरे पास, इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे इसको क्लिक करूँगा तो आप देखें ये मेरे पास पूरी इसके ऊपर की वैल्यूज़ सारी उसने सेलेक्ट की हुई है। एंटर दबाऊंगा, ये तमाम वो वैल्यू
आ गई जो सबको ऐड करके बनती है, ठीक है। अगर अब आप देखें इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए काम कर रही है कि नहीं, देखें यहाँ 100 है, इसको 200 कर दूंगा मैं, तो देखिएगा ये वैल्यू बढ़ जाएगी, देखें 100 इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो यानी कि जितनी वैल्यूज ऊपर चेंज होंगी नीचे भी चेंज होगी, ठीक है नाज़रीन कराम। इसको ऐड करने का तरीका ये होता है। लेकिन अब एक चीज़ और समझ लें आप, अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं इस सेल के अंदर ये वाला सम आए, आप ये नहीं चाह रहे कि यार ये वाला सम इस सेल के नीचे आए जिसके नीचे आप हैं, आप चाह रहे हैं इस सेल में जिसमें इस वक्त आप हैं, इस वाले सेल में जो कि D16 है, D16, उसमें आप चाह रहे हैं ये वाली रो का सारा सम आए, तो ये भी आप कर सकते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करें, अभी देखें ये आपको ये करके ये वाला सिलेक्शन बता रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, बिना क्लिक बिना एंटर किए इसको सेलेक्ट कर लें, तो आप ये देख सकते हैं इस बार इसने इसको इसकी तमाम वैल्यू को सम करके यहाँ बता दिया। और उसका फॉर्मेट जो आपने सेट किया था रुपीज़ का, वो भी इसने कॉपी कर लिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि यार आप जब इसको कॉपी कर रहे हैं तो आपको फॉर्मेट भी वही चाहिए होगा जो आप यहाँ पे आपका फॉर्मेट है। तो देखें ये एक्सेल की शीट बड़ी इंटेलिजेंट है, आपको बड़ी मदद देती है ये, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट भी इसका चेंज नहीं करना पड़ा, आपको सम मिल गया यहाँ पे आराम से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये फिल है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। देखें फिल के अंदर क्या है, अगर आप बराबर वाले सेल, जो सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ, अगर यहाँ ये वाली चीज़ इधर फिल करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं लेफ्ट से मैं इसको फिल कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये वाली चीज़ उठ के यहाँ आ गई। अगर आप राइट से इसको फिल करना चाह रहे हैं, देखें राइट वाले को कर दूंगा, राइट वाली चीज़ उठ के यहाँ आ गई। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है लेफ़्ट या फिल करने का तरीका है। जो सेल आप जिस ऊपर से नीचे लाना चाह रहे हैं, नीचे से ऊपर, तो ये आप फिल की मदद से कर सकते हैं। अच्छा क्लियर समझ लें, क्लियर क्या होता है, ठीक है नाज़रीन। अगर आप सिंपल क्लियर करना चाह रहे हैं इसको, जो कुछ इसमें मौजूद है इस पर क्लिक कर दें, क्लियर हो गया, ठीक है। फॉर्मेट वगैरह सब कुछ, अगर आप यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट क्लियर करना चाह रहे हैं, देखें फॉर्मेट क्लियर हो गया, अंदर का टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है। अगर आप सिर्फ कंटेंट क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कंटेंट क्लियर कर सकते हैं, फॉर्मेट आपका बरकरार रहा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें ये भी कोई मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी आपने जो अभी थोड़ी देर पहले देखी हुई थी कि यहाँ पे फ़िल्टर्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब फ़िल्टर लगते क्या थे सबसे पहले समझ लें। पहले आपने जिस टेबल पर फ़िल्टर लगाना होता है उसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब देखें मुझे इस पूरे टेबल पे मुझे फ़िल्टर लगाना है, ये पूरी उसकी पहली जितने भी इसके आइटम्स लिखे हुए होते हैं यहाँ पे हम फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये देखें फ़िल्टर लगा दिया। जैसे ही फ़िल्टर लगाए देखें वो एरोज़ आ गए जो आपको पहले टेबल में नज़र आ रहे थे, ठीक है। अब ये एरो करते क्या हैं, अब नाज़रीन कराम समझें, यहाँ समझने की बात है। अब आप ये चाह रहे हैं कि मार्क्स ऑब्टेन जो है आपके, ये सब अभी 900 है, फिर 800 है, फिर 200 है, फिर 600 है। आप चाह रहे हैं कि यार ये एक सीक्वेंस के तहत आए, यानी 900 से जो छोटा है वो उसके नीचे आए, फिर उससे जो छोटा है वो उसके नीचे आए, इसी तरह। क्योंकि देखें 600 बड़ा है लेकिन ये 200 के नीचे है, लेकिन आप ये चाहते हैं एक सीक्वेंस से आए ये नीचे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे, हाईएस्ट सॉर्ट, हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। तो आप ये देखें वो तमाम सीक्वेंस आपके पास बन गई जो आप चाह रहे थे। 900 से छोटा 800, फिर जो 800 वाला है वो एक और है कलीम, वो उसके नीचे आ गया, फिर 750 वाला, 600, 350, इसी तरह ये एक सीक्वेंस के तहत आपके पास आ गया बिल्कुल तरतीब से। अब आप चाह रहे हैं भाई मुझे जो है सबसे अच्छा वाला ऊपर नहीं चाहिए, मुझे सबसे बुरा वाला सबसे ऊपर चाहिए। तो देखें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी सॉर्ट कर सकते हैं। अब देखें सबसे घटिया आदमी सबसे घटिया आदमी जो था आपका वो सबसे ऊपर आ गया। अब आपने देख लिया अच्छा ये है सबसे बुरा आदमी मेरा, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा पैसे लेने, ठीक है। तो ये अब ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके जो फ़िल्टर्स हैं उसका काम होता है। फ़िल्टर्स को आप क्लियर भी कर सकते हैं, इसी पे जाएं वापस और इसको वापस क्लियर भी कर दें तो क्लियर हो जाएगा जो कुछ भी आपने करा है। और अगर आप बिल्कुल से जड़ से ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक कर देंगे तो सारे दोबारा से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है नाज़रीन कराम। और देखें जब आप फ़िल्टर करते हैं तो सीरियल ख़राब हो जाती है। इसका तरीका ये होता है कि आप जब फ़िल्टर लगाएं तो सीरियल पर फ़िल्टर ना लगाएं, इस यहाँ से लेके यहाँ तक फ़िल्टर लगाएं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने सीरियल पे लगा भी दिए तो कोई मसला नहीं है, दोबारा से इसकी नंबरिंग सेट कर लें, ठीक है। दोबारा से इसकी नंबरिंग मैंने सेट कर दी तो ये सही हो गया, ठीक। आखिरी चीज़ आप इसमें समझ लें कि यार फाइंड एंड सेलेक्ट क्या होता है। फाइंड एंड सेलेक्ट सिंपली ये, पहले देखें आप सबसे पहले यहाँ पे जाएं, इस पर क्लिक करें, फाइंड पे क्लिक कर दें, आपके सामने एक फ़ाइंड की एक स्क्रीन खुल गई। देखें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अज़ीज़, तो मुझे अज़ीज़ को फाइंड करना, और फाइंड ऑल कर दूँगा तो देखें मेरा सेल ऑटोमेटिकली अज़ीज़ वाले सेल पे चला गया। और उसने मुझे, क्योंकि ये बहुत बड़ी शीट्स के जब होती हैं, जब आपकी मदद ज़्यादा होती है लेकिन इतने कम में आपको खुद ही नज़र आया था कि अज़ीज़ कहाँ लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ लिख दूँ बासित,
ताकि मुझे पता चले बासित किस सेल में मौजूद है। तो देखें मेरा सेल पे फ़ौरन बासित के सेल पे चला गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, फाइंड। अब रिप्लेस क्या होता है, देखें बासित से अगर मैं अजीज़ को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो आप ये देखेंगे जैसे ही मैं इस पर रिप्लेस कर दूँगा तो जिस जगह पे बासित लिखा था पूरी शीट में जहाँ जहाँ वहाँ पे अजीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। देखें यहाँ पे बासित था, यहाँ भी अजीज़ हो गया। अब ये सिंपल सा तरीका है, आप कुछ भी किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार अजीज़ की जगह वापस बासित हो जाए तो जिस जिस जगह 2 जगह अजीज़ लिखा है वो 2 जगह बासित हो जाएगा। इस पूरी शीट में जितनी भी चीज़ें हैं जिससे मैच करेंगी वो सब पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपका ऐड और रिप्लेस का होता है। फ़िलहाल मैं इसको वापस बासित कर देता हूँ, ठीक है नाज़रीन। तो नाज़रीन कराम, ये हमारी पूरी होम की क्लास एंड हो चुकी है, ठीक है। क्लास नंबर 3 थी, ये हमारी होम था। हमने इसको पूरा आपको समझाने की कोशिश करी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा इससे अब तक काफ़ी हद तक एक्सेल सीख चुके होंगे, आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी कि हम किस तरह उस पर काम कर सकते हैं। आगे चल के मैं और इंसर्ट, पेज, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यूज़ के हवाले से बताऊंगा, जिससे आप इंशाल्लाह प्रोफेशनल एक्सेल चलाने वाले बेहतरीन ऑपरेटर बन सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी मज़ीद आने वाली क्लासेस ज़रूर देखिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।